Hallelujah, 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 hallelujah. Today we are not meditating from Matthew chapter 5. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार से मनन नहीं करने जा रहे। Rather, we will just have a short message from Revelation chapter 2 verse 7. आज हम प्रकाशित वाक्य से एक छोटा सा संदेश सुनने जा रहे हैं। This verse I was meditating from last days. पिछले दिनों मैं इस पर मनन कर रहा था, So I thought I want to share with you that insight I received. इसलिए मैं सोचा कि जो प्रभु ने मुझे सिखाया है वो मैं आपको भी दे दूं। Let's look to chapter 2 verse 7. मेरे साथ में खोलिए प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 7वां वचन। He who has an ear, let him hear what Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat the tree of life, which is in the middle of the paradise of God. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो विजय प्राप्त करे उसे मैं परमेश्वर की स्वर्ग वाटिका में स्थित जीवन वृक्ष का फल खाने को दूंगा। Let us pray. आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज की इस संध्या के लिए हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं। विशेष करके प्रभु जी, आज हम सबों को जूम में इस प्रकार आने का मौका मिला, तेरा धन्यवाद। जितने लोग भी यहाँ पर आज मौजूद हैं जूम मीटिंग में, प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उनसे बोल और बातचीत कर। प्रभु, लोग हमारी आवाज नहीं लेकिन तेरी वाणी को आज सुनने पाए। प्रभु जी, वाणी सुनने के कारण उनके जीवनों में भी एक परिवर्तन, एक रूपांतरण होने पाए। खुदावन, हम सबों को तू आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Last book of the Bible. बाइबल के सबसे अंतिम किताब है ये। And we see the first 3 chapters, God is speaking personally to John and personally to the churches. और हम देखते हैं कि पहले 3 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से यूहन्ना से और कलीसियाओं से बात। When it comes to chapter 2 and 3, God is specifically talking to 7 churches. और दूसरे अध्याय से हम देखते हैं कि विशिष्ट रूप से प्रभु कलीसियाओं से बातचीत करता है। The messages God spoke to the churches were different. अलग अलग संदेशों को कलीसियाओं को दिया गया। 5 churches Jesus literally was calling them. और 5 कलीसियाओं को अक्षरार्थ उन्होंने डांट करके भी कहा। Lord repeatedly told them, you repent from your fault. और बार बार प्रभु ने कहा तुमको अपने गलतियों से पश्चाताप करना अनिवार्य है। But when it comes to 2 churches, लेकिन जब यहाँ 2 कलीसियाओं के बारे में बात Jesus करते हैं, encouraged them. प्रभु यीशु ने उनको उत्साहित किया, Jesus appreciated them. उनकी प्रशंसा की। But overall, when you look to the messages to the 7 churches, लेकिन इन 7 कलीसियाओं के संदेशों पर अगर ध्यान one करें, thing repeatedly said, एक बात दोहराते हुए कही गई है, who has an ear, let him hear what the Spirit says. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। That message was repeatedly said to the 7 churches. लगातार दोहराते हुए 7 कलीसियाओं को ये सुनाया गया। When you see a repeated message, जब आप दोहराते हुए ऐसे संदेश को सुनते हैं, that means it's important. मतलब यह बड़ा महत्वपूर्ण है। When God says, who has an ear, let him hear, that's an important message. इसलिए जब प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, इसका मतलब साफ है कि ये महत्वपूर्ण है। Why the message is important? जब संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। To whom Jesus is speaking? प्रभु किससे बोल रहा है? You know, there is a man who preached almost 120 years the same message. आपको मालूम है 120 साल तक एक ही संदेश को एक भक्त ने सुनाया। Do you know who is that person? आपको मालूम है कौन है वो? And I'm asking to the students who are here, okay, you Zoom people can listen us. आप जूम में तो बोल नहीं सकते, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई लोग हैं, वो बोलेंगे। Noah preached 120 years. नूह ने 120 साल तक प्रचार किया। Now the funny fact is, उसका सबसे रोमांचित करने वाली एक और बात है, the message was same.
एक ही संदेश था। Yesterday he preached the same. कल भी वही बोला, Today he preached the same. आज भी वही संदेश है, And tomorrow he repeated the same. और कल भी वही संदेश होगा। He had only one message. एक ही संदेश, Repent. पश्चाताप करो, Judgment is coming. न्याय आने वाला है, For your salvation, get into the ark of God. और इसलिए अपने उद्धार बचना है तो जहाज में आ जाओ। To whom this man was preaching, to whom he was preaching. वो किन लोगों से कर रहा है It is प्रचार? not to the church. ये कलीसिया से नहीं, It was to the wicked generation who were running away and doing evil in the sight of God. परमेश्वर से दूर भागने वाली दुष्ट पीढ़ी के सामने आकर के ये प्रचार किया जा If रहा है। Noah preached this way, अगर नूह ने ऐसे प्रचार किया, who has an ear, let him hear. जिसके कान हो वो सुन ले, That's not a wrong message. वो एक गलत संदेश नहीं होगा, Because he is preaching to an evil generation क्योंकि दुष्ट पीढ़ी के सामने वो संदेश दे who रहे हैं। did evil in the sight of God. परमेश्वर की नजर में दुष्टता की है उन्होंने, And God doesn't need to compel them to hear what the Spirit of God और says. इसलिए परमेश्वर की आत्मा उनको मजबूर नहीं करेगी कि सुनो मैं क्या कहता हूं। And there is a man who successfully preach in a city. और इस बड़े सफलता पूर्वक एक व्यक्ति ने प्रचार किया, One message, the whole city and the kingdom repented. एक संदेश और पूरा शहर बच गया। Who was that man? आपको मालूम है वो कौन था? The answer is very simple, Jonah. वो है योना। Jonah went there योना गया, and he had only one message. उसके पास भी एक ही संदेश था, Because of your evil ways, तुम्हारे दुष्ट कर्मों के कारण God is going to punish you. परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। Jonah never said repent. उसने नहीं कहा कि पश्चाताप करो, Because Jonah never expected them to repent. क्योंकि वो उसकी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग पश्चाताप करें। Jonah expected destruction over that city. और वो तो चाहता था कि ये सब के सब नाश हो जाएं। Because Israel and Nineveh had problems. इसराइल और निन्वे के बीच में हमेशा संघर्ष, There were enemy cities. ये सब एक दूसरे के शत्रु थे। So as an Israelite prophet, एक इजरायली होने के नाते he never want to see that city of Nineveh survive. वो कभी नहीं चाहता था कि निन्वे बच जाए। So when he preached, इसलिए जब वो प्रचार he किया, said only one thing: एक ही बात है, God is going to punish you. परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। That was the simple message. एक साधारण In समझ, that place, उसी जगह पर if Jonah say, अगर यूहन्ना गया, who has an ear, let him hear what the Spirit says, it's the right thing. जिसके कान हो वो सुन ले, अगर बोला होता तो शायद सही होता। But sometime I thought, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कई बार, Jesus is speaking wrong message in the church. Is he speaking wrong message in the church? मैं सोचता हूँ कि क्या प्रभु यीशु मसीह गलत संदेश कलीसिया को दे रहा है? Because what is a church? कलीसिया क्या है? What comes in your mind? आपके मन में क्या आता है? What is a church? क्या है ये कलीसिया? The perfect answer is बिल्कुल सिद्ध उत्तर यही है। Acts chapter 4. प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय, Look at verse 47. और उसका प्रेरितों के काम 4था अध्याय Sorry, का chapter 2 verse 47. दूसरा अध्याय और उसका 47वीं आयत, 2 उसका 47। And the Lord added to the church daily those who were being saved. वे परमेश्वर की प्रभु प्रतिदिन लोगों को उनके पापों से बचा रहा था और उनके विश्वासियों के समूह में सम्मिलित कर रहा था। You tell me what is a church? आप मेरे को बताइए कलीसिया It क्या is है? not a mixer of people. ये एक लोगों का इकट्ठा होना नहीं It है, is not a big great building. एक बहुत बड़ी इमारत भी नहीं है, It is the saved people comes together. ये है उद्धार पाए हुए लोग जब एक जगह इकट्ठे होते That's हैं, the church. वो है कलीसिया। Church is a place where saved people comes together and worship in the name of the Lord. यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए हुए लोग एक जगह आकर के इकट्ठे होकर जब आराधना करते हैं। Church has two dimensions. कलीसिया के 2 आयाम हैं, It is individuals. एक व्यक्तिगत है, You are a church. आप स्वयं कलीसिया I हैं, am a church मैं कलीसिया हूं, because the Spirit of God dwells in me. क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। That's why in 1 Corinthians chapter 4 God said, Paul said, don't you know that you are the temple of God? इसलिए पहला कुरिन्थियों 4थे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर So हो? we are church हम कलीसिया हैं, because God dwells in us. क्योंकि प्रभु हमें वास करता है। And there is a different dimension. उसके भी अलग अलग आयाम हैं। That's called global church. एक है
विश्व का When कलीसिया, saved people comes together, वो सब के सब एक साथ आते हैं, that's also called church. उसको भी कलीसिया कहा गया। Now to whom Jesus is speaking? कलीसिया किससे प्रभु कह रहा है? The people who are saved, जो उद्धार पाए, the people who experience the grace, जो प्रभु के अनुग्रह का अनुभव किया the है, people who are washed by the blood of Jesus. वो ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के To लहू से that धोए people हैं। Jesus is telling, ऐसे लोगों से प्रभु कहता है, oh, that's very important. ये बहुत जरूरी है। To that people Jesus is telling, ऐसे लोगों से वो कहता है, who has an ear, let him hear what the Spirit says. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा उनसे क्या कह रहा है। Now I got a question. अब मेरे पास एक प्रश्न है, Is there anyone in the church who cannot hear what the Spirit of the Lord says? क्या कलीसिया में ऐसा भी कोई है जिसके कान नहीं है, जो आत्मा जो कह रहा है सुन ले? That's what Jesus is telling there. यही तो यीशु वहां कहता There are people है, ऐसे लोग हैं who cannot hear what the voice of God speaking. प्रभु यीशु की आवाज को नहीं सुन सकते जो वो कह रहा है। There are people ऐसे भी लोग हैं who lost their capacity to listen the Spirit of God. परमेश्वर की आवाज को सुनने का वो उनका मध्यम धीमा पड़ गया है। There are people who live astray from the grace of God. ऐसे लोग हैं जो प्रभु के अनुग्रह में जी रहे हैं। Now Jesus is telling, अब यीशु उनसे कहता है, there are people in the church ऐसे लोग कलीसिया में हैं, who lost their capacity to listen from the Holy Spirit. अब ये सुनने की क्षमता खो चुके हैं जो पवित्र आत्मा से कह रहा है। Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, We listen to different preachers. हम अलग अलग लोगों की संदेश सुनते हैं, We listen from different people. हम अलग अलग लोगों से सुनते हैं। From the time we wake up and the time we go to sleep, हम जब सवेरे उठते हैं और शाम को सोते हैं, how many voices we are hearing? कितनी कितनी आवाणियां हम सुनते हैं। We hear the voices of our people, हम अपने लोगों की आवाज सुनते हैं, family members, परिवार की आवाज, wife and child. पत्नी और बच्चे की आवाज, We hear different people. कई लोगों की वाणियां But सुनते हैं। it's very important. लेकिन ये बहुत जरूरी है, Are you hearing the voice of the Spirit of God? क्या पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन रहे हैं? No, brothers, it is not matters even if you don't listen to people. आप ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लोगों की आवाज को सुने, But it is important in Christian life that you hear the voice of the Spirit of God. मसीही जीवन में ये अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रभु की आवाज को सुने। I heard about a woman who was literally born blind. मैंने एक महिला के बारे में सुना है जो जन्म से ही अंधी थी। I forgot her name. मैं उसका नाम She भूल was a a songwriter. गया। ओ, वो एक गीतकार थी, गीत लिखने वाली। You know, once a press reporter asked her a question. एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा, Don't you want to see the beauty of this world? क्या तुम इस संसार की खूबसूरती को नहीं देखना You know what चाहते? was the answer of that lady? आपको मालूम है उस महिला ने क्या No, कहा? I don't want to see the beauty of the world. मैं इस संसार की खूबसूरती को नहीं देखना Because चाहती। one day my eyes will be open. एक दिन मेरी आंखें खुल जाएंगी। That day, उस दिन the first person I should see in my life must be my Savior. मतलब ये है कि जब पहली बार मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं अपने प्रभु की यीशु की मनोहरता को देखना Her चाहूंगा। name was Fanny Crosby. हैनी क्रॉस्बी उनका नाम। She wrote the song called Blessed Assurance, Jesus is mine. उन्होंने ये खूबसूरत महत्वपूर्ण बहुत अच्छा गाना ब्लेस्ड एश्योरेंस लिखा था। It's not important how much people you hear. आप कितने लोगों की सुनते हैं महत्वपूर्ण नहीं It's है, not important how much beauty you see. और कितने खूबसूरत बातों को आप देखते हैं ये भी But महत्वपूर्ण it नहीं is है। important in your Christian life that you listen to the Spirit of God. मसीही जीवन में आप प्रभु यीशु की आवाज को सुने। You are capable to listen from God's Spirit. आप परमेश्वर की आत्मा को सुनने की क्षमता आप में है। Let me also tell you this. एक बात और मैं आपसे कहूं, If a person loses the capacity to listen from God's Spirit, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने की अगर कोई क्षमता खो दे, what will happen to him? उसका क्या होगा? What will happen? क्या होगा उसका? You look to Bible. वचन में जरा There देखिए। is a man called Judas Iscariot. एक व्यक्ति है जिसका नाम है यहूदा इस्कारियोत। I think I don't need to explain about him. उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। How did he selected into 12 discipleship? वो कैसे 12 लोगों चेलों के बीच में आ गया?
Did he voluntarily come or Jesus selected him? क्या स्वयं अपने आप आ गया कि या प्रभु ने चुन लिया? When you goes to Mark chapter 3 verse 14, 15, 16, अगर मरकुस रचित सुसमाचार 3 के 14, 15, 16 में देखें, Jesus himself selected this man. यीशु ने स्वयं इसको चुना था। So what a privilege. कितना सौभाग्य था। Selected by Jesus. यीशु के द्वारा चुना गया। And not only that, केवल यही नहीं, he also practiced miracles, seen miracles, did miracles. उसने चमत्कारों को देखा, उसने अनुभव भी किया, खुद भी किया। In a way, when Jesus sent them out 2 by 2, या दूसरे शब्दों में जब यीशु 2-2 करके अपने चेलों को भेज रहा था, Jude also went sent by Jesus. यहूदा भी गया था, And he started to preach in the name of Jesus. यीशु के नाम में शायद उसने भी प्रचार किया। Jesus said, in my name you will cast out demons. मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को दूर करोगे, Remember भगाओगे। that Jude did it. तुमने भी किया है। And not only that, केवल यही in नहीं, Jesus' name he healed the sick. उसने बीमारों को यीशु के नाम से चंगा भी किया। Remember that Jude also did it. उसको भी याद रखिए, यहूदा ने भी किया। And Jude also preached in the name of Jesus. यीशु के नाम का प्रचार यहूदा ने भी शायद किया। Jesus never put him aside. यीशु ने कभी उसको दूर नहीं रखा। Did Jesus knew that he is going to betray him? क्या यीशु को मालूम था कि ये धोखा देगा? Before the time. बहुत पहले से, Even before his selection. उसके चुनाव के पूर्व ही। Let me tell you funny things about human being. मैं अपने बारे में, आपके बारे में एक मनोरंजन की बात कहना चाहता I have a child. मेरे पास एक बच्चा है, Now my baby girl. मेरी बेटी है। I love her so much. मैं उससे बहुत प्रेम करता She हूँ, love me also. वो मुझसे भी बहुत प्रेम करता है। Imagine when my baby born, अब मान लीजिए मेरा जब बच्चा पैदा हुआ, I got a vision from God. परमेश्वर से मुझे एक दर्शन मिला। Lord told me that प्रभु this ने- girl will put you in a old age home. और मुझे दर्शन मिला कि ये बेटी तेरे को, और जब बूढ़ा हो जाएगा तो ये ओल्ड एज, ये वृद्धा सदन में तुमको भर्ती कर देगी। It's just a dream, okay? Not a real reality. Okay? ये कल्पना मात्र है, सच्चाई नहीं है। सुन लीजिए। Don't take it literally. हाँ, I hope my child won't put me in old age home. मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी मेरे को वहां पे वृद्ध सदन में भेगा नहीं डालेगी। Imagine if I got a vision and I knew my child will put me in an old age home when I become old. मान लीजिए मुझे ऐसा दर्शन मिला और मेरी बेटी मुझको जा करके वृद्धाश्रम में डाल रही है। Can you imagine what could be my thoughts when I go with my child? ऐसे में आप क्या समझते हैं कि मेरी हालत क्या होगी जब मैं अपने बच्चे के साथ में जाऊं? When I travel with my child, I used to think in my mind, मैं अपने बच्चे के साथ में यात्रा करूं तो मेरे मन में यही आता है, you are traveling with me, but you will put me one day down. तुम मेरे साथ यात्रा तो कर रही हो, लेकिन एक दिन तुम मुझको जा करके वृद्धाश्रम में भर्ती कर When दो। I purchase a good dress for her, जब मैं एक अच्छे कपड़े उसके लिए the खरीद same लूंगा, thought will come in my mind. वही बात मेरे मन में आएगी। When I feed her with good food, अच्छा भोजन जब मैं उसको खिलाऊं, the same thought will come in my mind. यही बात मेरे मन में फिर से आएगी। But remember about Jesus. यीशु के बारे में सोचिए। Lord who knew that he is going to betray him, यीशु को मालूम था कि ये मुझे धोखा देगा, never put him in a side. फिर भी उसको दूर नहीं रखा। He gave him a position in among disciples. उनके बीच में एक उत्तम एक पद उसको स्थापित He किया, sent him for preaching. उसको प्रचार करने के लिए भेजा, He made him to accompany with him every time. हमेशा अपने साथ में ही रोकर रखा। But what happened to this man? क्या हुआ अंत में उसका? The end was not good. उसका अंत भला नहीं था। That should not have happened to a disciple of Jesus. ऐसे एक यीशु के चेले का अंत ऐसा नहीं होना He चाहिए। hanged by himself. उसने अपने आप को फांसी दे दी। What is the problem? समस्या कहाँ है? He heard the voice of God, उसने प्रभु की आवाज को तो सुना, but never went inside of his heart. लेकिन उसके दिल में ये कभी उतरा ही नहीं। You hear God's word. उसने वचन तो सुना, You read God's word. वचन तो पढ़ा, But the problem is, लेकिन समस्या ये है the word is speaking to you or not. परमेश्वर की आवाज आपसे बात कर रही The है या word is touching you or not. ये वचन आपको स्पर्श कर रहा है The या word is changing you or not. वचन आपको रूपांतरित कर रहा You है या can read this book just like a textbook. आप किसी और किताब के समान इसको भी पढ़ सकते And हैं you can also eat this book like a bread of life.
और इस किताब को जीवन के उस रोटी के समान खा भी सकते You हैं। have to decide in your life आपको जीवन का निर्णय करना whether पड़ेगा, it is a textbook for you या आपको ये सामान्य or किताब a bread of life for you. या आपके लिए एक जीवन की रोटी है। Oh, that happened to Jude. यही यहूदा के साथ, No word went inside of him. उसके जीवन के अंदर में वचन उतरा ही नहीं। Let's think about Jude again. एक बार और उसके बारे में जरा सोचिए, What did this man see and hear? उस व्यक्ति ने क्या देखा और क्या किया। Look at Mark chapter 2. मरकुस रचित सुसमाचार में मेरे साथ में आ जाइए, Mark chapter 2 verse 10. उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वीं आयत। मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं Four आयत। people carried a paralyzed man. चार लोग एक लकवे के मारे हुए को ढो रहे हैं, And they took so much of risk to put him in front of Jesus. बहुत जोखिम उठाकर उन्होंने यीशु के सामने उसको पहुंचाया। So when you see a man who is paralyzed, what must you supposed to say at the first time? आप जब एक लकवे के रोगी को सबसे पहले देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? Imagine God give you a gift of healing. मान लीजिए प्रभु ने आपको चंगाई का वरदान दिया। You see a paralyzed man in front of you. आप अपने सामने एक लकवे के रोगी को देखते You हैं know that when you pray, this man get healed. और आपको मालूम है प्रार्थना में ये चंगा हो जाएगा। What you supposed to say when you see a paralyzed man? ऐसे व्यक्ति को देख करके आप क्या कहेंगे? Answer is very simple. उत्तर सरल है, In the name of Jesus, be healed. यीशु के नाम में वो चंगा हो जा। Now Jesus is standing there. यीशु स्वयं वहां खड़ा है, What he is supposed to say? वो क्या कहेंगे? Be healed. तुम चंगे हो जाओ। But Jesus did not say that. यीशु ने ऐसा नहीं कहा। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा मालूम At है? verse 5. Verse 5, chapter 2, verse 5. उसका 5वीं आयत में देखिए, Son, your sins are forgiven. प्रपुत्र तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। The people, when Pharisees, Sadducees, all the scribes heard it, और जब फरीसी और शास्त्रियों ने जब ये सुना, they asked a question. उन्होंने एक प्रश्न पूछा, How can a man forgive the sins of another man? ये कौन है जो दूसरे व्यक्ति के पाप को क्षमा कर That's सकता है? their question. ये उनका प्रश्न था। Is it a right question? क्या ये सही प्रश्न है? Can you forgive my sin? क्या आप मेरे पाप को क्षमा कर सकते हो? No man can forgive the sins of other man. एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पाप को क्षमा नहीं कर सकता। In the Old Testament, पुराने नियम के when अंदर you sin, जब आप पाप करते हैं, you go and sacrifice, आप जाकर के बलि चढ़ाते and हैं the priest conduct a sacrifice for you, और आप पुरोहित आपके लिए बलि चढ़ाता and है, the priest asks forgiveness for your sin. पर वो आपके स्वर्ग पापों की क्षमा मांगता है। Who forgives sins? कौन पाप की क्षमा Not कर the सकता high priest. है? ये महापुरोहित But God. परमेश्वर अब स्वयं। That's a right thought. ये सही विचार है, They said the right thing. ये सही बात कही। Men cannot forgive sins. व्यक्ति कभी पापों की क्षमा नहीं कर That's सकता, why they didn't understand Jesus. इसलिए यीशु को उन्हें समझ ही नहीं But पाया। Jesus wants to prove what he said. जो उन्होंने यीशु ने वो दिखाना चाहते थे कि वो क्या था। Look at chapter 2 verse 10. 2:10 जरा पढ़ेंगे। But you may know that the Son of Man has power on earth परंतु to forgive sins. जिससे तुम जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। Now Jesus is proving that he is capable to forgive sins. और ये यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि उनके पास अधिकार है कि वो पाप क्षमा करें। Pause and think with me. मेरे बात जरा सुनिए, Who all are listening what Jesus said? यीशु ने जो कहा था कौन कौन सुन रहा है? Disciples are listening. चेले सुन रहे हैं, In among Jude also listening. उनके बीच में यहूदा भी है। Hey Jude, what did you hear first? तुमने क्या सुना यहूदा? He heard one thing. एक ही बात सुना, Son of Man is able to forgive the sins of others. मनुष्य का पुत्र दूसरों के पापों को क्षमा भी कर सकता He heard, है। ये उसने भी सुना, but nothing went inside. अंदर कभी प्रवेश नहीं He किया। heard, उसने सुना था, but nothing goes inside. वो अंदर गया ही नहीं। Again, Jesus proved another occasion. एक और जगह पर यीशु मसीह ने ये दिखाया, Look at Gospel of John, chapter 8. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका
8वां अध्याय they caught a woman in an adulterous action. उन्होंने एक व्यभिचार में पकड़ी हुई एक महिला को देखा They want to throw and stone her to death. और सब लोग उसको पत्थरवाह करके मारना चाहते थे। And they asked a question to Jesus. उन्होंने यीशु से एक प्रश्न पूछा, Jesus, what do you say about this woman? इस महिला के बारे में आपके विचार क्या? यीशु को फंसाना चाहते। If Jesus said, don't throw the stone, अगर यीशु ये कहे कि पत्थर मत मारो, that means Jesus spoke against the law of Moses. मतलब ये है कि यीशु व्यवस्था मूसा की व्यवस्था के विरोध में है। According to the law of Moses, adulterers must be stoned to death. मूसा की व्यवस्था के अनुसार व्यभिचारियों को पत्थरवाह करना चाहिए। They are seeking a chance to catch Jesus. यीशु को पकड़ने का एक दांव देख रहे थे। Now, if Jesus has stoned her to death, अगर यीशु पत्थरवाह करवा देता, what is going to happen? क्या होने जा रहा था? You know, death punishment is only allowed by the Roman governor. रोमियो सरकार के द्वारा ही मौत की सजा दी जा सकती। If Jesus allow her to die, अगर मान लो यीशु ने अनुमति दे the दी, Roman soldiers will come and catch Jesus. रोमी सरकार के सैनिक आकर के यीशु को गिरफ्तार कर So लेते। they asked a suggestion not from a real heart. मतलब सच्चे दिल से उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। But Jesus' answer was very simple. यीशु का उत्तर बहुत सरल था। In among you who has not sinned, please throw out the first stone. तुम में से जिसने आज तक पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। Did he say don't throw the stone? क्या उन्होंने ये कहा कि पत्थर मत No, मारो? he said you throw the stone. मतलब यह है कि पत्थर मार दो, उन्होंने यही कहा। But he said one thing. एक ही बात कही, In among you, if you not have sinned, please throw. मतलब आप में से कोई भी अगर पाप नहीं किया है तो पहला पत्थर मारे। You know, when God speaks, जब प्रभु कहता है he convicts your sins. वो आपके पाप को दर्शा देता The people who were with stones, है। लोग जो पत्थर लेकर के खड़े थे, convinced by their sins, उनको अपने स्वयं के पाप दिख गए। they put the stones down. पत्थर नीचे गिरा They दिया started to move away. और चुपचाप भागने लगे। Jesus asked a question. यीशु ने एक प्रश्न उनसे पूछा, Nobody throw you stone? क्या तुझसे कोई किसी ने पत्थर मारा? Jesus said, I don't want to throw you stone. यीशु ने कहा मैं भी नहीं मारूंगा। And he said, उसने कहा go, जाओ, sin no more. अब से पाप न कर। Let's ask a question to Jude. अब यहूदा से एक प्रश्न Hey पूछा, Jude, what did you see right now? अब तूने अभी तक क्या देखा है यहूदा? Your master is a forgiving master. तेरा गुरु तो पापों की क्षमा करने He वाला is है। able to forgive sins. वो समर्थ है कि पापों की क्षमा कर And he सकता है can forgive any sinner. और वो किसी भी पापी को क्षमा कर सकता That's why the word है। says, इसीलिए तो वचन ये कहता है how great is your sin? तुम्हारे पाप कितने भी बड़े It हो doesn't matter वो कोई फर्क नहीं how पड़ता। dark it is. तुम्हें कितना भी गहरा दाग हो It doesn't matter. ये कोई फर्क नहीं Your पड़ता। God is able to forgive and cleanse you. आपको परमेश्वर क्षमा करके साफ कर सकता है। What a good news. कितना शुभ संदेश। Now you see a man who is hanging on the tree. अब आप देखिए पेड़ पर लटका है एक व्यक्ति। When you stand down the death position of Jude, अब आप जब उसकी मौत को देखते हैं, he doesn't remember anything Jesus spoke to him. आप जान सकते हैं कि उसने जो भी यीशु ने कहा था एक Now भी बात याद नहीं। Let's imagine in this way. कल्पना करें मेरे साथ, If Jude remembered what Jesus spoke and did, अगर यहूदा को याद होता कि प्रभु ने क्या क्या कहा था, where he supposed to run? वो कहाँ भाग करके जाता To है? the temple? क्या वो देवालय में जाता है? According to Jewish man, when he sinned, अगर यहूदी होकर के भी अगर पाप करे, he has to go to temple. उसको देवालय जाना था। He had 30 silver in his hand. उसके हाथों में 30 सिक्के भी Throw in front of the high priest. महापुरोहित के सामने उसने And he फेंक दिया। cried out, वहां चिल्ला करके I रोने have लगा, sinned. मैंने पाप किया है। What the high priest supposed to do? आपको मालूम है महापुरोहित को क्या कहना है? Supposed to pray for him. उसके लिए प्रार्थना करनी But the चाहिए थी, But the high priest said, लेकिन उस महापुरोहित ने कहा if you sin, अगर तुम पाप किया take it. तुमको ये तुम्हारे ऊपर। Now let's think with me. मेरे साथ में जरा सोचें, If he remembered what Jesus said,
अगर उसको याद होता कि प्रभु यीशु के if he वचन, remembered what Spirit talked to him, आत्मा ने उससे क्या कहा है वो याद होता, he never would have run to the temple. वो कभी भी देवालय की ओर नहीं भागा, Rather, he would have run to the cross. वो क्रूस की ओर भागता There he would have hung on to the feet of Jesus. और वो यीशु के चरणों पर गिर जाता He would have cried out for the forgiveness of his sins. और अपने पापों की क्षमा मांग लेता। What happened to Jude? क्या हुआ यहूदा का? He never heard what Spirit of God spoke to him. परमेश्वर की आत्मा की वाणी को उसने एक बार भी सुना नहीं। Hallelujah. With a disturbing heart, let me tell you, brothers, बड़े व्याकुल दिल के साथ में मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहता it is dangerous for a Christian if he is not able to hear the voice of God. हूं, प्रभु यीशु के वचनों को अगर आप वाणी को ना सुने तो एक मसीह होने के नाते बड़े खतरा। Hallelujah. आमीन। Sometimes people used to ask me how God speaks. कई बार मुझसे लोग पूछते हैं प्रभु कैसे बातचीत करता है? I would say 100 ways. मैं 100 तरीके से बात करता हूं। But you know one perfect way? मैं आपको बताता हूं एक सिद्ध मार्ग क्या है? That is His word. ये है उसका वचन, Written word of God. परमेश्वर का लिखित वचन। The word of God speaks to a Christian day and night. दिन और रात को ये वचन आपसे बातचीत करता है। But the danger today is लेकिन सबसे खतरे की बात ये है, this book becomes just a book. ये केवल एक अध्ययन के लिए एक किताब बन जाती है। We know the story of Adam. हम आदम की कहानी जानते We हैं, know the story of Abraham and Moses. हम अब्राहम और मूसा की We have इतिहास को जानते हैं। by-hearted 4 gospels. कई चारों सुसमाचारों को हमने मन गढ़ंत कर लिया। We know the story of Joshua and Israelites. जोसेफ और इस्राएल की कहानी को हम जानते हैं, No, nothing is touching our life. लेकिन ये सब हमें स्पर्श नहीं करता। If the word of God is not able to touch my life, अगर परमेश्वर का वचन मुझे स्पर्श ना करे, I am in a dangerous position. मैं बड़े ही खतरनाक स्थल पर आ चुका हूं। If this book become a just book in a Christian life, एक मसीही जीवन में ये किताब एक सामान्य बन जाए, that person literally is in a dangerous life. वो विश्वासी वास्तव में एक खतरनाक स्थिति पर है। When you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, you need a feeling of holiness. आपके अंदर में वो पवित्रता का भाव You पैदा must हो। have a repentance, आपके अंदर में पश्चाताप, conviction of sins, पापों की क्षमा, tears in eyes, आंखों में आंसू, broken heart. आपका टूटा हुआ A विदीर्ण Christian हृदय। need to have all this in front of God's word. वचन के सामने बैठने पर एक मसीह के लिए ये सब होना चाहिए, Otherwise, he is in a dangerous position. नहीं तो आप एक खतरनाक स्थिति में आ चुके हैं। Hallelujah. आमीन। If a Christian cannot listen to God's voice, अगर एक विश्वासी प्रभु की वाणी को नहीं सुन पाता, he walk into destruction. ये नाशमान मार्ग की ओर बढ़ रहा है। Very simple. बिल्कुल सरल है ये बात। While I was meditating this verse, मैं ये वचन को जब मनन कर रहा था, I thought, should I preach in this way? मैंने सोचा क्या मैं इसको ऐसे बोलूं? Is it a good thing I said? क्या मैंने अच्छी बात कही है? I'm not selling the good thing. मैं अच्छी बात नहीं, It hurts me and hurts you. मुझे भी आपको भी ये चुभता है। Now I got a thought in my mind. मेरे मन के अंदर एक विचार जागा। Now 2018 there was a great flood in Kerala. 2018 में एक बहुत बड़ा बाढ़ यहाँ पर केरल में आया था। The night rain started. रात को बरसात चालू हुई। I was preaching in a place called almost 100 kilometers far from here. यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर मैं प्रचार कर रहा था। I went by my bike. मैं अपने बाइक से गया था There was a huge bridge on the way. और मार्ग में बहुत बड़ा एक पुल था। Next day by 12 p.m. I came to know that दूसरे दिन 12 बजे मैं समझ गया the bridge is overflowed by water and no one can pass. मतलब ये है कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, कोई भी आर पार नहीं आ So सकता। I have no chance to come back to Tiruvalla. इसलिए मेरे पास मौका ही नहीं था कि मैं तिरुवल्ला वापस So I आऊं। decided to go home. इसलिए मैंने सोचा वापस घर My चले जाऊं। home is almost 100 kilometers from that place. तो मैंने सोचा 100 किलोमीटर दूर मेरा स्वयं का घर I है started to ride the bike in a heavy rain. और बहुत बरसात के बीच में मैं भागने लगा On the way I saw the down places were filling with water. और मैंने देखा
जहां पर जो निचले स्थलों में पानी भरते जा रहा है। Because you people are not familiar with places, therefore I don't want to explain much. आपको ये जगह जानते नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। Every river were overflowed. मतलब हर नदी के अंदर में उफान आ चुका है। Heavy rain for continuous 7 days. 7 दिनों तक बहुत बहुत बड़ा पानी बरस रहा है। Part of Kerala was under the water. मतलब केरल का अधिकांश जगह पानी के नीचे आ गया। See, you people may be familiar with our godly brother Anjaya aunty. हमारे गॉडली भाई और जया आंटी को आप जानते हैं। Their house were overflowed by water. उनका वो जो पूरा घर जो था वो पानी के नीचे आ गया। You know, Cherry brothers, Sarah Ch's wife's house, Sarah Ch's house. आप जानते हैं हमारे चेरी भाई की पत्नी बहन The सारा, first floor of that 2-floor building were covered by water. उनका जो 2 तल्ले का मकान 1 तल्ला पूरा पानी से भरा। Now you can imagine the terrible situation that happened in Kerala. अब आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा उस समय केरल में। While on the way I saw how fast the water was coming up. मैं देख रहा था जैसे मैं जाते जाते कि पानी कितना बढ़ते जा रहा The highways were closed. है और जो रास्ते बंद होते जा The रहे थे police were controlling the traffic. और समस्या पुलिस का नियंत्रित कर रही थी लोगों को। Normally I needed only 2 hours to reach my home. It took almost 7 hours to reach home. 2 घंटे में मैं अपने घर पहुंच जाता, लेकिन उस दिन मुझे 7 घंटे लग 2 गए। o'clock I started my journey. Almost 9 o'clock night I reached my home. 2 बजे मैंने चालू किया, रात को 9 बजे किसी तरह अपने घर पहुंचा। I was astonished and terrified and tired. बहुत थक गया था, बहुत परेशान हो गया। I want to sleep. मैं सोना चाहता था। Night 12 o'clock. रात को 12 बजे The people in that village started to shout. रात गांव के अंदर हमारे घर के आसपास में लोग चिल्लाने लगे, Landslip. Run. भागो भागो, क्योंकि पानी यहाँ भी भर रहा है। Landslip. वो जो पानी जिसको बोलते हैं ना भूस्खलन बोलते हैं, वो आ गया। Our house is in among 2 hill areas, mountains. मतलब In the यह middle of 2 mountains. पहाड़ी के ऊपर था हमारा घर। One side of the mountain there was a landslip. मतलब पहाड़ी के दूसरी तरफ एक और पहाड़ था, वो पहाड़ी की पहाड़ी खिसक गई। Now people are shouting, run for your life. और लोग चिल्ला रहे थे, जान बचा करके भागो। Now let's ask them a question. एक प्रश्न पूछे, Why you shout? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? Go and knock the door and open and say, please run, there is a landslip. वो आकर के बोल सकते थे कि एक वहां पे भूस्खलन हो गया, पानी आ रहा है। Why do you want to shout? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? Can't you say peacefully? अरे शांति से धीरे से बोल सकते हो भाई। They shout because if you need to save your life, you run. ये चिल्ला इसलिए रहे थे, तुम बच जाओ, अपने जीवन को बचाओ। That's what the word says. वचन क्या कहता है? If you cannot hear the voice of spirit, अगर आत्मा की वाणी को अगर तुम सुन नहीं you सकते, are running into destruction. तुम अपने नाश की ओर बढ़ते जा रहे हो। Save your life. अपने जीवन को बचा लो। Brothers and sisters, भाई और बहनों, preachers and speakers and teachers, हमारे शिक्षकों, पढ़ाने वाले, पासबानों, सबको, fellow believers, मेरे साथी save विश्वासी, your life. अपने जीवन को देखो। Can you hear the voice of the spirit? क्या परमेश्वर की आत्मा की आवाज को आप सुनते हैं? God says, परमेश्वर कहता है, he who's an ear, let him hear what the spirit says. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। Blessed is the man who can hear the voice of God. धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। Hallelujah. आमीन। Blessed is the man who is able to hear the voice of God. धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की वाणी को सुन सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Let me also make it clear one more thing. एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं आपके सामने। When teachers take class, जब शिक्षक आपको पढ़ाते हैं ना, they have a compulsion that you must listen to the class. और वो हमेशा मजबूर करते हैं कि ध्यान से बैठो। Is it right? Every teachers want to listen to the class. हर शिक्षक चाहता है कि आप ध्यान से उनकी सुने। While I was studying MDiv, मैं जब MDiv कर रहा था ना, normally afternoon the psychology period used to come. और ये जो साइकोलॉजी का जो पढ़ाई आता था उस समय मैं मुझसे One of the boring period ever in life. मेरे जीवन का सबसे बोरिंग एक समय होता था। Because I am the chota man in the class, अपने क्लास में सबसे छोटा, they put me in the first bench. मेरे को सबसे आगे बैठा देते थे। I cannot sleep. मैं सो भी नहीं सकता। We 3 people were sitting together. हम 3 लोग
एक साथ बैठते थे। Myself and there is a brother from Assam making stone. I remember their name. We sat together in the class. और हम सब साथ में क्लास में बैठते थे। And there are some lazy guys in the कुछ- class. There और were. कुछ आलसी लोग भी थे क्लास के अंदर। Now those people became pastors now. अब वो सब के सब पादरी बन चुके हैं। Now when the sir comes, जैसे ही हमारे गुरु क्लास में आते हैं, looking to them, sir says, उनको देख करके टीचर बोलते थे, please sleep. सो जाओ भाई तुम। Because teacher knew that they will sleep. उस टीचर को मालूम था कि ये तीनों आराम से सो जाएंगे। But normally in the class, आम तौर पर क्लास के अंदर listen when a teacher speaks. आप जब शिक्षक बोलते हैं तो सुनो, Look at how God speaks. सुनिए कैसे प्रभु बोलता है। He who has an ear, let him hear. What the जिसके Spirit कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहती है। says. It means that God is not compelling. इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा आपको मजबूर नहीं करती। Simple. बिल्कुल सरल है। If you want to listen, अगर आपको सुनना है, you listen. आप सुन लो। Now I used to think why God is speaking such a way. मैं कई बार सोचते थे, प्रभु ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? You know, God is powerful. परमेश्वर तो बहुत सामर्थ्य Did है। he run behind every person and telling them that come to heaven? अगर वो पीछे दौड़ करके हर व्यक्ति से कहते आ जाओ तुम स्वर्ग के अंदर, If God decides to do and send his angels, show his might, the whole world will be saved within a second. एक दिन के अंदर परमेश्वर अपने दूत को भेज करके लोगों से बोले तुम अभी पश्चाताप करो, स्वर्ग में आओ, तो सब कर लेते। But God gave us a free will. लेकिन प्रभु ने तो हमें एक आजाद, You choose. तुम चुन लो। If you want to listen, अगर सुनना है तो when it comes to the matter of God, जब परमेश्वर की बातें आती हैं, he never compel anyone. वो कभी किसी को मजबूर नहीं करता। You look at the word. वचन को सुनिए। When people were listening to Jesus, जब लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते they said it's hard words. हैं, कठिन है। Now, John chapter 6. यूहन्ना 6 में आप देखिए, Because they never understood what Jesus said. यीशु ने जो कुछ भी कहा वो सुन नहीं While पाए, Jesus समझ started, नहीं पाए। while Jesus started his preaching, जब यीशु प्रचार करना चालू कर दिया ना, he was like a 30 years old man, करीब 30 साल के जवान व्यक्ति थे। young man जवान व्यक्ति like me. मेरे जैसे। And that Jesus said, यीशु ने कहा, I am before Abraham. मैं अब्राहम से भी पहले हूँ। Immediately the people looked at his face. लोग ने तुरंत यीशु के चेहरे की ओर देखा। You are not even 35 years old. तुम 35 साल के भी नहीं हो, You say that you are before Abraham, our forefather. और तुम बोलते हो कि हमारे पूर्वज अब्राहम से भी पहले हैं। When you hear a young man says, I was before Abraham, what do you think in your mind? आपके मन में क्या आता है जब एक जवान व्यक्ति कहे कि मैं अब्राहम से भी पहले हूँ? You would say he has a problem, a mental problem. आप यही बोलेंगे उसकी मानसिक अवस्था The खराब। people came to choose places. लोग दो जगह ऐसे दो अवस्था में आते Either हैं, he has a mental problem या तो ये पागल है, or he is telling something mysterious about himself. या तो फिर ये कोई रहस्यमय बातें कह रहा है। While they were arguing about it, ये सब जब तर्क कर रहे थे, Jesus said, यीशु ने कहा, I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ, Whoever eats me will live forever. जो मुझे खाता है वो जिंदगी भर जिएगा। Confusion goes to the mount. अब देखिए भ्रम और भी ऊंचा हो गया। They don't understand that. उनको ये समझ में नहीं आया। Then people came to a conclusion. तब उनको समझ में आया, ये वो एक निष्कर्ष में Let's पहुंच गए। depart. चलो यहाँ से भाग Why चलो। do you want to follow a man with mental ये illness? ऐसे पागल आदमी के पीछे घूमने से क्या होगा? भाग चले, वापिस चले। Now what Jesus said? यीशु ने क्या कहा मालूम? He turned around his disciples. वो अपने चेलों से भी कहे, He said one thing. एक ही बात कही, Do you want to go? तुमको भी जाना है क्या? Please go. तुम जा सकते हो, No compulsion. मजबूर नहीं करूंगा। Brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, God is not going to compel you for listening His voice. अपनी आवाज को सुनने के लिए वो कभी आपको मजबूर नहीं करेगा। It is your choice. ये आपका चुनाव He है। is a speaking God. वो बोलने वाला प्रभु If है। you are willing to hear, अगर आप सुनने के लिए तैयार, that's the very simple thing. यही है सबसे सामान्य। God is not dumb. वो बंद अभी तक नहीं कहा, He speaks. वो बोलता है। If you want to listen, अगर आपको सुनने का मन है if तो you are willing to listen, He speaks to you. वो आपसे भी बोलेगा, अगर आप सुनने की इच्छा But रखते He हैं। never compels. वो कभी मजबूर नहीं करता। लेकिन Look at the life of Israel. इसराइलियों को देखिए, God said to Moses, मूसा से प्रभु ने कहा,
Kill a lamb tonight. Kill a lamb tonight. आज की रात एक भेड़ को बलि चढ़ा, Take the blood. उसका रक्त ले Put it on the door side. और चौखट पर लगा, Put it on the window. अपने खिड़कियों में लगा। We can ask a question. प्रश्न पूछा जाए, Lord, it is compulsory? क्या ये जरूर बहुत Answer अनिवार्य है? is simple. उत्तर साफ If सरल, you want redemption, अगर बचना है तो do it. कर लो। They started to move from Egypt to Israel. अब वो मिस्र से इजराइल की ओर बढ़ रहे हैं, They went through different cities. अलग अलग शहरों से होकर के गुजरे। And if you want to settle another city other than Canaan, अगर तुम दूसरे शहर में जाना चाहते हो, you can go. तुम जा सकते हो, God never compels. आपको मजबूर नहीं If you करूंगा। want Canaan, you walk. लेकिन अगर कनान पहुंचना है तो चलो। But if you want to settle in the desert and in the good cities you see, अगर अच्छे शहर को देख करके अगर तुम वहीं बसना चाहते हो, please you do it. तुम कर सकते हो। You're hungry? आपको समझ में आया? No, I'm not asking you. मैं आपसे नहीं पूछ रहा। If you're hungry, manna is on the doorstep. अगर भूखे हो तो मन्ना आपके दरवाजे के पास है, Go and collect it. आप जाकर के उठा लो। No compulsion. मजबूर नहीं करूंगा, God never compels. वो कभी मजबूर नहीं करता। Brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, even if I live thousands of years in this earth, अगर मैं 1000 साल भी इस धरती पर जीऊं, remember God will not compel me and you. मुझको और आपको प्रभु कभी भी मजबूर नहीं It is करेगा। your choice if you want to obey Him. आपका कुछ चुनाव करना है कि आपको उसकी आज्ञा पालन करनी है It या is नहीं। your choice if you want to listen to Him. आपको उसकी सुनना है या नहीं, वो आपका चुनाव। It is your choice if you want to follow Him. आप उसके पीछे चलना भी आपका चुनाव है, No compulsion. मजबूर नहीं, मजबूरी नहीं। That's why God said, इसीलिए तो प्रभु ने कहा, who has an ear, जिसके कान हो let him hear. वो सुन ले। Now let's ask a question. मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, Are we listening the voice of God? क्या हम प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं? You know what is the importance of this? इसका महत्व क्या है? I have many more things to explain. और भी कई सारी बातें मुझको आपसे कहनी है, But let me put it one more thing and stop it. एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा। If a person do not listen from God's Spirit, अगर परमेश्वर की आत्मा की आवाज को एक व्यक्ति अगर नहीं he सुनता, will never be convicted about his sins. अपने पापों के विषय में वो कभी भी जान नहीं What पाएगा। is the duty of the Spirit of God? परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? He came to convict our sins, हमारे पापों को वो उजागर करता है, tell us about righteousness, वो धार्मिकता की ओर हमें ले जाता है, lead us into truth life. सच्चे मार्ग पर चलाता है। That's the duty of the Spirit of God. ये है परमेश्वर की आत्मा की खासियत। Now I have another question. में एक और प्रश्न है, Is there anybody here without sins? क्या ऐसा एक भी व्यक्ति है जो बिना पाप के है? If you think that, you go and read 1 John chapter 1 tonight. अगर आप सोचते हैं कि आप जाकर के इन वचनों को पढ़ लें, If you think you have no sins, अगर पहला यूहन्ना में जैसे लिखा, अगर तुम You- सोचते हो कि पाप you नहीं, are a liar. तुम झूठे हो, There is no truth in you. तुम्हारे अंदर में सच्चाई तनिक भी नहीं। Jealousy is sin or not? आपने पाप किया है? Jealousy is sin or not? जलन करना पाप है या नहीं? Anger is sin or not? क्रोध करना पाप है या नहीं? Division among us is sin or not? हमारे बीच में विभाजन पाप है या नहीं? When Spirit of God speaks, only we will understand these are sins. जब आत्मा हमको निर्देशित करती है तभी हम जानेंगे ये सब पाप। If Spirit of God don't speak, we don't understand sins. अगर परमेश्वर की आत्मा हमसे न कहे तो हम समझ Be नहीं। careful, people of God. मेरे प्रभु के लोगों, अब ध्यान दें। There is a man called a man after God's own heart. एक व्यक्ति था जिसको प्रभु ने कहा ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। Who is that man? आप जानते वो कौन है? David, दावीद, the singer of Israel, और जो इस्राएल में पाप किया, the beautiful songwriter. अच्छा गीतकार था वो। He said, I want to see the glory of God. और मैं प्रभु की महिमा को देखना चाहता I हूँ, want to dwell in his temple. मैं उसके देवालय में बसना चाहता हूँ। This man almost did not pray 1.5 years. और करीब 1.5 साल तक दुआ तक नहीं किया You know उसने। that the situation? क्यों, आप उसको मालूम है? He killed Uriah, उसने उरिया को मारा, took her wife, उसकी पत्नी को ग्रहण कर and he लिया, got a child in that woman. उसके संबंध से एक बच्चा भी उसको हुआ। Now you calculate the time. अब जरा समय देखिए, He killed,
मारा, This woman got pregnant, ये महिला गर्भवती किया, and the pregnancy in delivery will come after only 9 months and certain days. मतलब ये है कि 9 महीने तक वो बच्चे को गर्भ धारण किया। He never knew that he did sin. उसको उस समय तक पता नहीं चला। But the कि उसने Bible पाप किया। says- वचन कहता है It was unpleasable in the sight of God. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप था। Taking someone's wife, he never considered a sin. मतलब दूसरे की पत्नी को अपनी स्वयं कर लेना पाप। Because he is a king. वो तो राजा है, He can do whatever he wants. वो जो भी चाहे वो कर सकता Killing his own servant, he never considered a sin. है। अपने सेवक को हत्या करवा देना भी वो पाप नहीं समझता, Because he is a king. क्योंकि वो राजा है, He can do anything. वो कुछ भी कर सकता है। That's why he never convicted of his sins. लेकिन उनके बातों वो पाप उसके अंदर में समझ भी नहीं। Almost 1.5 years he never prayed. करीब 1.5 साल तक उसने दुआ तक नहीं की। I don't think so. He sang a good song. मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा गीत भी गाया। When did he convicted of his sins? आपको मालूम है उसको कब ये पाप का बोध हुआ? Prophet Nathan came, जब नाथान भविष्यवक्ता आया, said a short story, एक छोटी सी कहानी रखा, explained everything. विस्तार से बता दिया। Immediately he said, तुरंत उसने कहा that man must die. That man must die. वो पाप किया है। No, that man, David said, the man who took the sheep must die. मतलब जिसने ये भेड़ को लिया है उसको मरना अनिवार्य है। Then Nathan said, नाथान ने कहा you are that man. तुम ही हो वो व्यक्ति। Now let me ask a question. मैं आपसे पूछना चाहता A man after God's own heart. हूं, एक व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति, Don't you understand you murdered and committed adultery? तुमको नहीं मालूम था कि तुमने हत्या की है? He never understood उसको समझ में नहीं आया until God spoke to him. जब तक प्रभु ने उससे कहा। That's the duty of the Spirit of God in our lives. ये है परमेश्वर की आत्मा हमसे निर्धारित करती He है। convicts our sins. वो हमारे पाप का ज्ञान हमें When we got anger, हम जब क्रोध करते when हैं, we got jealousy, हमारे अंदर जब जलन हो when we bring divisions, हम जब विभाजन लाते when हैं, we run after money, हम जब धोखा करते हैं धन के, when we enjoy in the pleasures of the world, इस संसार का हम जब आनंद उठाते we may not understand. हमें समझ में नहीं But if आता, Spirit of God speaks, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा हमसे there कहती we है, understand and convincing about our sins. वो हमारे पाप का बोध हमें करवा देती है। You understand, brothers and sisters? अब आपको समझ में आया मेरे भाई If you बहनों? hear the voice of God, जब तुम प्रभु की आवाज को सुनो, then only you will understand your sins in life that hidden in you. जो पाप अंदर छुपा है तो ही वो ही आप समझ सकते। Let me conclude. मैं यहाँ पर निष्कर्ष में कहना The चाहता हूँ, dangerous thing I see in the churches today is आज की कलीसियाओं में सबसे खतरे की बात मैं देखता हूँ, money and politics. धन है, राजनीति भी है। One leader speak against another leader. एक अगुआ दूसरे अगुवे के विरोध में बात करता है। Eagerness for pleasure and money, power. और हमारा उत्साह केवल चाह एक ही है, धन कमाना है, पद उठाना। People who preach the word, लोग जो प्रचार करते हैं the people who has the gift of spirit, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं, do not understand that he slander against his brother. वो समझ में नहीं आता कि वो अपने भाई के विरोध में भाई खड़ा है। Why these sins are covering in the church now? ये कलीसिया के अंदर ये पाप को क्यों छुपाया जाता है? Because they stand in the name of God. वो परमेश्वर के नाम से तो खड़े होते हैं, They don't listen from the Spirit of God. वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। Danger is a man if he is not able to listen from God's Spirit. सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अगर प्रभु की आत्मा की आवाज को ना सुन पाए। Let me close it by asking this question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछ करके समाप्त करूंगा। Brothers in front of me, मेरे सामने बैठे हुए भाई बहन, brothers and sisters and leaders in front of the Zoom, जो अगुवे लोग जो मुझे सुन रहे हैं जूम में, let me ask you this मैं question. आपसे भी पूछना चाहता हूँ, Do you listen from the Spirit of God? कि क्या आत्मा की आवाज आप सुनते हैं? Does this book is just a textbook or a bread of life? ये किताब एक सामान्य किताब है या जीवन की रोटी है? Let us search our life. अपने जीवन को परखें, Close our eyes in prayer. अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अब जहां कहीं पर भी हैं, मेरे सामने कुछ भाई बैठे हैं, मैं जानता हूं आप सब अपने अपने घरों के अंदर में, अपने बेडरूम में, डाइनिंग हॉल में, वरांदे में
लिविंग रूम में बैठ करके इन वचन को सुन रहे थे। मैं अपने आप से भी पूछना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या मैं परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? जब वो आत्मा की आवाज को क्या हम सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे।